जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50% की इस क्लास में। चलिए साथियों, आज पढ़ेंगे हम महाजनपद काल। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, अंगुत्तर निकाय में जो है हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आविर्भाव हुआ है? तो द्वितीय नगरीकरण का आविर्भाव हुआ है दोस्तों 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो जैन ग्रंथ होगा वो भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों में उल्लिखित 2 गणतंत्रात्मक राज्य कौन से थे? तो उस समय जो है वज्जी और मल संघ जो थे ये गणतंत्रात्मक राज्य थे। यहाँ सूचियाँ दे रखी है, इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, कपिलवस्तु शाक्यों का राज्य था, सुमसुमार पर्वत, भग, अल्लकप, बुली और केशुपुत कालाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने किस महाजनपद को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है? तो कौटिल्य ने जो है दोस्तों कंबोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है। प्राचीन काल में किस महाजनपद में यदुवंश का शासन था? तो यदुवंश का शासन था उसमें सूरसेन महाजनपद में। महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? तो एकमात्र जो है अपना अस्मक जो जनपद था वो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित था? तो पाकिस्तान की बात करें तो गांधार जो है उस समय पाकिस्तान में स्थित था। महाभारत काल में चेदी महाजनपद का शासक कौन था? तो चेदी महाजनपद का शासक था शिशुपाल। महाभारत व पुराणों में अंग की राजधानी चंपा का क्या नाम मिलता है? तो इसका नाम मिलता है दोस्तों मालिनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर व मुंगेर जिले किस महाजनपद के अंतर्गत आते थे? तो ये आते थे दोस्तों अंग महाजनपद में। महात्मा बुद्ध का समकालीन कौशल का राजा कौन था? तो कौशल के राजा थे प्रसेनजित। निम्नलिखित में से कौन से बौद्धकालीन 6 महानगरियों में शामिल हैं? तो देखिए, इनमें से देखिए राजगृह, चंपा और श्रावस्ती ये सभी जो है इसमें शामिल है। मगध नरेश बिंबिसार ने किसकी चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो उन्होंने भेजा था दोस्तों अवंती के चंड प्रदोत के लिए। निम्नलिखित में सुमेलित करना है दोस्त, जो है सूचियाँ दे रखी है, इनको अपने को सुमेलित करना। तो चंड प्रदोत ये अवंती के थे, उदयन, वत्स, प्रसेनजित ये कौशल नरेश, अजातशत्रु मगध के राजा। कौन सा महाजनपद प्रारंभ में जनतंत्र था जो बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया था? तो ये मल्ल जो संघ था ये गणतंत्र में परिवर्तित हो गया था। मगध साम्राज्य का पहला स्पष्ट उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो मगध का स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महाजनपद काल में व्यापार की वृद्धि हेतु किस प्रकार का संस्कार संपन्न किया जाता था? तो इसके लिए किया जाता पण्य सिद्धि संस्कार। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे? तो गंगा घाटी में स्थित थे दोस्तों 10 महाजनपद। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश के अंतिम शासक थे दर्शक। मगध के हर्यक वंश का शासक उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो ये थे दोस्तों जैन धर्म के अनुयायी। किस शासक के काल में हर्यक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था? तो अजातशत्रु के काल में जो है अपने उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? अब जो गलत है वो अपने को बताना है। तो चंड प्रदोत जो है अवंती का राजा था, सही है। दर्शक अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था, सही है। कालाशोक आजीविकों का अनुयायी था, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। अब यहाँ सुमेलित करना है, एक तरफ शासक और दूसरी तरफ जो है उनके उपनाम दिए हुए हैं। तो देखिए, बिंबिसार सैनिक सही है, अजातशत्रु कुणिक सही है, कालाशोक काकवर्ण और गानानंद अग्रमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाशोक संबंधित था, जो कालाशोक जो है दोस्तों शिशुनाग वंश से संबंधित था। निम्नलिखित मगध के राजवंशों में से किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? तो देखिए, हर्यक वंश जो है इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। किस शासक ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की थी? तो बिंबिसार ने जो है वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की थी। बौद्ध ग्रंथों में से किस ग्रंथ में बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख प्राप्त होता है? ये होता है हमें महावग ग्रंथ में। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को कहाँ का उपराजा बनाया था? बिंबिसार ने बनाया था इसे चंपा का। कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा था? तो देखिए, इनमें से अगर देखा जाए तो अजातशत्रु जो है इन सब में बाद में भी जीवित रहे थे।
छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ये उस समय वज्जी के अंदर नहीं थी। बिंबिसार ने किसे अपनी नई राजधानी बनाई थी? तो बिंबिसार ने राजगृह को जो है अपनी नई राजधानी बनाई थी। सूचियाँ दे रखी है, इनको सुमेलित करना। तो बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है, कालाशोक शिशुनाग वंश से, महापद्मनंद नंद वंश से और जरासंध बृहद्रथ वंश से संबंधित है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे नंदीवर्धन। किस महाजनपद के विरुद्ध युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथ मूसल हथियारों का प्रयोग किया था? ये किया था दोस्तों इन्होंने वज्जी के विरुद्ध। सुमेलित करना है, यहाँ पे जो है सूचियाँ दे रखी राजवंश और उनका कालक्रम। तो देखिए हर्यक वंश, इनका कालक्रम रहा है 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व, नंद वंश 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व और मौर्य वंश सबसे बाद में 2322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक। सर्वप्रथम काशी महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सबसे पहले अगर बात की जाए कि काशी का उल्लेख की तो ये मिलता है हमें अथर्ववेद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? तो ये जो है दोस्तों हमें गांधार जनपद से जो है होती थी। सुमेलित करना है, राजवंश और उनका कालक्रम जो है यहाँ पे दे रखा है। तो बिंबिसार ये 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक थे। अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व, उदयन 360 से 445 ईस्वी पूर्व, कालाशोक 394 से 366 ईस्वी पूर्व तक शासक थे। महिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था? तो महिष्मती जो है दोस्तों अवंती जनपद में स्थित था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट था गणानंद, जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर राज्य किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मगध के उत्कर्ष का कारण है? तो देखिए मगध के पास विशाल लोहे के भंडार थे जिसका उपयोग उन्होंने हथियार व कृषि औजारों के निर्माण में किया था, सही है। मगध के पास गंगा का उपजाऊ मैदान होने से कृषि, व्यापार और वाणिज्य का पर्याप्त रूप से विकास हुआ, जिस कारण मगध आर्थिक रूप से समृद्ध बन गया था, सही है। मगध में हाथियों की उपलब्धता, सही है। तो सभी जो है अपने सही हो जाएंगे। महाभारतकालीन हस्तिनापुर किस महाजनपद में स्थित था? तो ये था दोस्तों कुरु जनपद में। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित है? तो ये है दोस्तों मत्स्य जनपद। अब लास्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट थे घनानंद। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और अब कल हम पढ़ेंगे मौर्य, गुप्त वंश और गुप्तोत्तर काल।